हाँ जी। तो क्या है सहजावस्था? भेद और अभेद का मिलन। भेद और अभेद का मिलन है वहां। हमको क्या करना रहता है? अरे बहुत भेद हो गया है, अभेद में जीना है। बहुत द्वैत हो गया है, अद्वैत में जीना है, एक करना है। वहां तो मिलन है। अभेद कृष्ण है, भेद राधा है, दोनों मिल रहे हैं। भेद और अभेद का मिलन, द्वैत और अद्वैत का मिलन प्रेम से भाई। कुछ भी होता है वहां। वहां दृश्य देखता है, दृष्टा दिखता है। क्या बात करते हो? ये ऐसा कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, मतलब अलग ही रेंज है ये। दृश्य कैसे देखेगा भैया? जिसके पास आंख ही नहीं है वो कैसे देखेगा? और जो आंख ही है वो कैसे दिखेगा? यानी दृष्टा। वहां दृश्य देखता है और दृष्टा दिखता है। कैसे बताओ यार? होकर होकर कुछ नहीं चलता वहां। वो सब आत्मज्ञान वाला रूल। बंद हो गया। अरे हाँ, तो क्या बोला मैं? दृश्य देखता है, दृष्टा दिखता है। कैसे बताओ ना यार, हमको भी नहीं पता। निकल गया तो कुछ तो होगा। अरे नहीं यार। है? कैसे बताएं मतलब? हाँ, ये फिर भी ठीक आंसर है। सहज में होता है वो भी। लेकिन फिर भी नहीं 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 नहीं। दृश्य का स्वभाव भी देखना है। दृश्य की आत्मा हालांकि दृष्टा ही है ना, वो ठीक है, बट वो जवाब से संतुष्टि नहीं मिल रही है ना। मिल रही है क्या? जवाब में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना। तो एक काम करो, आज रात भर सोचो और कल बताओ, चलेगा? नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं नहीं, हर चीज तुरंत तुरंत थोड़ी ना होती है। हम बताया नहीं और क्या।
ये दृश्य कैसे देखेगा यार, और दृष्टा कैसे दिखेगा? आंख देखने वाला तो कभी दिखता नहीं है, वो दिख रहा है और दृश्य देख रहा है। यार मैं मार पीट दूंगा। दृष्टा है इसलिए दृश्य। अभी छोड़ दो, सब शांत हो जाओ, खामोश। विचार करो आज, मंथन, रात भर, और कल फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। देखें तो आजमाए तो, बड़ा ज्ञानी ध्यानी बनते हो है। हम्म। अब आप लोग देख रहे हो मेरे को, मैं आप लोग का दृश्य हूं ना, मेरे साइड से देखो। मेरे साइड से देखो ना, मैं भी इधर से भी तो देख रहा है ना कोई। अब दृश्य उधर हो गया भैया, पहले दृश्य इधर था, अब उधर हो गया है। अब बताओ, दृश्य देखता है कि नहीं देखता? दिखता है। और दृष्टा दिखता है कि नहीं दिखता? नहीं, और मंथन करो। ये भी सेटिस्फाई वाला नहीं। हाँ, और मंथन करो, इसलिए बोल रहा हूं मैं। लेकिन फिर भी ये कीमती पॉइंट। ऐसे मत हो ना, मथते है ना, समुद्र मंथन हुआ तब अमृत निकला ना। हाँ। अरे वो सब मत लाओ, वो सब चिल्लर चपाटी, हटाओ वो सब। हाँ। देखने से पहले दृश्य दृष्टा ही तो था। देखने से पहले दृश्य दृष्टा ही तो था ना, ये थोड़ा टेक्निकल ज्यादा हो गया। यानी कोई भी चीज एकदम टेक्निकल भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा लवेबल भी नहीं होनी चाहिए, कम भी होना चाहिए, है ना। ज्यादा लवेबल भी वो फिर असली टेस्ट वाला नहीं होता। ज्ञान और प्रेम का एक कॉम्बिनेशन, परफेक्ट कॉम्बी। आपने बोला तो इसमें नेचुरल है। हम्म। भाई दृश्य होकर देखने का प्रयास है, बट व्हाट यू टोल्ड हम्म। इट इज आसान। हम्म। आपके साइड से देखना हम्म। हम दृश्य हो गए। लेकिन फिर भी इधर से देखना ही हो गया ना, वो देखना तो इधर आ गया, और क्या हुआ, देखना तो देखना ही रहा, दृश्य तो दृश्य ही रहा। हम क्या बोले, दृश्य देख रहा है और दृष्टा दिख रहा है। ऐसा कैसे होगा यार? मछली चढ़ गई रुख, है ना, पानी लग गई आगी,
हाँ हाँ हम्म हम्म हम्म। नहीं वो ठीक है, बट ठीक है, ये गलत नहीं है। दृष्टा के गर्भ से दृश्य का नो नो नो, आप विचार करो ना रात को। हाँ उसमें मत जाओ, वो अलग चैप्टर। हम्म हम्म दृष्टा और दर्शन में भेद ही नहीं। हम्म। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब खोपड़ी ज्यादा, खोपड़ी देश में आ गए हो सब। वापिस हो जाओ। दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों का सर्वथा अभाव हमेशा रहता है ना, अभाव आत्मदेश में। ये ख्याल ही नहीं रहता मैं देख रहा हूं और कुछ दिख रहा है और दर्शन हो रहा है ना? कहाँ ख्याल रहता है? तो ये ख्याल कहाँ से आया? प्रथम बार जब भी आया होगा कि अपने आप को ही 3 भागों में विभाजित कर देना, मान्यता की तलवार से, कि हम देखने वाले हैं, ये दिखाई दे रहा है, और दर्शन क्रिया हो रही। आपने 3 टुकड़े किए ना अपने ही मान के, हालांकि टुकड़े फिर भी नहीं हुए, लेकिन मान के आपने 3 टुकड़े किए ना। तो ऐसा क्यों किया गया? हम्म। इसमें तो आनंद जाता है, आनंद के लिए क्या किए? दो सब देखने वाला और दृष्टि दो सब। 3 है उसमें, दृष्टा, दर्शन और दृश्य। हाँ, तीनों रहते ना। हाँ, हाँ, यानी ये कैसे हुआ, ये भाव कहाँ से आया? हम्म। मान्यताओं से आया। मान्यता से ही कटा ना ये, रियल में तो नहीं कटा है। मान्यता के कारण ये अलग अलग लगने लग गया। तो जो एक है, एक, उसने अपने को माना दृष्टा, फिर दृश्य हो गया, फिर दर्शन हो गया। एक के 3 खंड होगा ना। एक का ही 3 खंड चलता है ना हर जगह, ब्रह्मा विष्णु महेश, हर जगह। सुनने वाला और क्रिया, कर्ता, कर्म, क्रिया, 3 ही चलता है ना हर जगह। तो ऐसा क्यों? थोड़ा जाओ। और कर्ता कर्म क्रिया है ही नहीं नारायण देश में या आत्म देश में, तो है ही नहीं। मान्यता देश में है।
और मान्यता देश में ये तीनों बरोबर सही लगते हैं, है ना। तो ये मान्यता या ये धारणा ये क्यों की गई? अभी हम नारायण देश की बात नहीं कर रहे, हम ये मान्यता की बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो कॉमन आंसर हो गया ना, सृष्टि की रचना और ब्रह्मा जी ने की, फिर विष्णु जी पालन किए, शिव जी संहार किए। हम्म, गुण भी मिश्रित है इसमें। हम्म, हाँ, समय में ही रहेगी ना। हाँ, थोड़ा करो ना मंथन यार, किसी भी गहरी चीज में जाना है ना तो मंथन होना चाहिए हर साइड से, तब उसका भेद क्या पता खुल जाए। व्यवस्था कहना तो थोड़ा सा एक उसमें एक सामाजिक राजनीतिक फील आता है व्यवस्था बोलने से। लीला बोलने से थोड़ा सा फिर भी एक आनंद आता है ना। हम्म, नहीं, आप लोग टॉपिक से हट रहे हो। दृष्टा दृश्य दर्शन में ही रहो ना यार, अभी मान के रहो उसमें, मानने से आप बिगड़ नहीं जाओगे, टेंशन मत लो, है ना। उसी चैप्टर का बात कर। हाँ, मान्यता देश मानना ही पड़ेगा। हाँ, तभी तो हुए ना। हम्म, नहीं है मान्यता देश में। हाँ 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 हाँ, सही बोल रहे हो। मान्यता देश में मान लिया, उनका आंसर सही है। उसका उस देश का, हर देश का नियम कायदा होता है। मान्यता देश का क्या नियम है? मानना। तो वहां मान लिया भाई, वो सही बोल रही है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। नहीं, हमारा जो प्रश्न था, मूल प्रश्न है कि दृश्य कैसे देख रहा है और दृष्टा कैसे दिख रहा है, हाउ। उसके लिए हम ये सब जा रहे हैं ना, प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उसके आंसर के लिए। जो ये मान रहा है वो मानते हुए ये जान रहा है कि वो मान ही नहीं रहा। नहीं नहीं, वो ज्यादा टेक्निकल हो गया। नो। ये अभी तक का सबसे उत्तम आंसर। जो मानोगे वैसी हो जाएगा ना भाई। हाँ। नहीं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ो, इतना शॉर्टकट नहीं चलेगा ना। अरे है ही नहीं, फिर उसमें क्यों आ रहे हो आत्मदेश में?
अभी मान्यता देश में रहो ना यार, अभी समझ जाओ घूमने आए हो मान्यता देश में, ठीक है। एक ही आइटम से बने हैं ना, हम्म। एक ही आइटम से बने हैं तीनों चीज, इसलिए सारे कमेंट कर सकते हैं। वैसा नहीं कह रहा हूं मैं। मंथन। अरे भाई, दृश्य के पास आंख होनी चाहिए तभी वो देखेगा। दृश्य के पास आंख नहीं है और दृष्टा दिखाई दे नहीं सकता। आंख अपनी आंख को कैसे देखेगी? कुछ भी मत बोलना, सेंसफुल बात करना भाई, या तो पता नहीं है बोलो। आंख आंख को कैसे देखेगी? हाँ, दृष्टा दृश्य हो नहीं सकता ना। आज तक बचपन से हम वही सीखे हैं कि दृष्टा दृश्य हो ही नहीं सकता। अगर वो दृश्य हो गया तो फिर वो दृष्टा कहाँ रहा? और यहां पूरा खेल पलट रहा है। और दृश्य के पास आंख नहीं है तो वो देखेगा कैसे? ना, वो तो फिर गड़बड़ हो गया ना। दृश्य अंधा है, उसके पास आंख नहीं है, वो देखेगा कैसे? दृष्टा तो केवल आंख ही है, वो दिखेगा कैसे? दृष्टा मतलब वो खुद आंख है समझो। अब वो दिखेगा कैसे? आंख कैसे दिखेगा? और दृश्य अंधा है। मंथन, या तो रात भर आज सोचो, सॉलिड आंसर दो ना, ये एकदम टेम्पररी दे रहे हो सब। नहीं, वो शॉर्टकट नहीं है, वैसा नहीं है। तो तब ये तो नहीं निकलेगा कि सवाल हम्म। ये तो नहीं निकलेगा कि सवाल नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, इसका उत्तर है हमारे पास, बरोबर है। हाँ, आप मना नहीं कर सकते। हाँ, हमारे अंदर से कुछ निकला है तो वो निरर्थक नहीं है। हाँ, हम कोई वो क्वेश्चन आंसर थोड़ी ना खेल रहे हैं, टाइम पास नहीं चल रहा है। हाँ जी। नहीं नहीं, मिरर नहीं, नो मिरर, वहां मिरर है ही नहीं समझो। हाँ राहुल। हम्म। वो तो इन्होंने बता दिया ना कि मान्यता है तो देख, दृश्य को मान लो, वो देख रहा है, मान्यता देश है। वो सेटिस्फाई आंसर नहीं है ना। हम्म। हाँ, ये फिर भी थोड़ा ठीक है आंसर ये, वो तो है ही ना, स्वाभाविक है ना भाई। दृश्य की आत्मा दृष्टा ही होती है। दृश्य की आत्मा
यार देखो, डंडा किसका दृश्य है? लकड़ी का, है ना? तो दृश्य की आत्मा, डंडे की आत्मा कौन है? लकड़ी। तो सारे दृश्य की आत्मा कौन है? दृष्टा। तो डंडे में लकड़ी ही लकड़ी है कि नहीं? यस। तो दृश्य में दृष्टा ही दृष्टा है कि नहीं है? बताओ, अरे बोलो। अरे भाई समझो, जो जिसका आधार होता है वही उसकी आत्मा होती है ना? डंडे का आधार कौन? तो डंडे की आत्मा कौन? लकड़ी। डंडे का आधार लकड़ी। ठीक। सारे दृश्य जितने भी हैं उसका आधार कौन? दृष्टा। तो जैसे डंडे में लकड़ी ही लकड़ी है, तो हर दृश्य में दृष्टा ही दृष्टा है। हाँ, अब ये तो दृष्टा तक हो गया, अब वहां आंख तो आ गई, लेकिन अब दृष्टा दृश्य कैसे बन जाता है? अरे पहले ही दृष्टा दृश्य बना था। जो स्टार्ट हम अलग करके किए थे तो पहले ही दृष्टा दृश्य बना था ना। घूम गया दिमाग। अरे फिर से, ठीक है। ये सारे दृश्य, है ना, किससे सिद्ध हो रहे हैं? दृष्टा से, राइट? ओके। तो जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। कंफर्म? जैसे ये डंडा किससे सिद्ध हो रहा है? तो डंडे का सब कुछ कौन? लकड़ी। जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका भगवान होता है, वही उसका अस्तित्व होता है, वही उसका सब कुछ होता है। राइट? एनी डाउट? नो डाउट। तो दृश्य का सब कुछ कौन है? यानी दृश्य क्या है? दृष्टा ही दृष्टा है। तो दृष्टा क्या है? दृश्य ही दृश्य है ना। वहां, अरे माया भगवान को अलग क्यों कर रहे हो आप? लकड़ी डंडे को अलग क्यों कर रहे हो आप? पहले नहीं पढ़ा? पढ़ा? हाँ, बहुत बढ़िया। फिर से, हाँ। अरे अनंत एंगल से समझना चाहिए। ये रस है जानने का। आत्मा क्या है? जानने का पुजारी। आत्मदेश वाला कौन होता है? कल बताए थे हम। जानने देश का पुजारी होता है, जानने का पुजारी होता है आत्मदेश वाला। ठीक। तो पहले हमने माना और अब हम जान रहे हैं। मानने से जानने में आ रहे हैं, माया फिर भगवान हो रही है। अभी वो पूरी माया हो गई थी, अरे ये क्या, कैसे, क्या। अब देखो वो फिर भगवान हो रही है। तो ये महाराज चल रहा है ना, राधा और कृष्ण का, माया और भगवान का। तो जो भी आपने माना है ना, और फिर आप जान रहे हो, ये महाराज चल रहा है, ये कोई मिस्टेक नहीं है।
पानी दो तो यार। ये बहुत बारीक है, इसको फिर से समझना है ना। दृष्टा है लकड़ी, दृश्य कौन है? दृश्य है डंडा। दृष्टा कौन है? लकड़ी। ठीक है। थोड़ा सा अवेयर होके सुनना ना। दृश्य कौन है? हाँ, दृश्य कौन है? डंडा। यस। और दृष्टा कौन है? लकड़ी। ठीक। ओके। अब दृश्य में कौन समाया हुआ है? दृष्टा ही दृष्टा। दृश्य में कौन समाया हुआ है? दृष्टा ही दृष्टा। ठीक। अब इधर देखो, ये दृश्य है सारा। देखना, ध्यान देना हरविराज, ये दृश्य है सारा। ठीक। अरे दृष्टा दृश्य हो गया ना। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं कि दृष्टा दृश्य में समाया हुआ। अब आगे मैं जा रहा हूं, उसको छोड़ो। पहले क्या मैं बोला? ये दृश्य है, दृष्टा दृश्य हो गया ना। अरे बहुत कीमती है पागलों। पहले जब भी आप फर्स्ट टाइम बोले ये दृश्य है, दृष्टा ही दृश्य हुआ ना। फिर बाद में आप ये जाके बोले कि दृश्य में दृष्टा ही दृष्टा होता है, तो उसकी आत्मा दृष्टा है, तो वहां से भी देख रहा है, तो दोनों एंगल से हो गया ना। पल्ले नहीं पड़ा आधे लोग को, पड़ गया। और काहे का मंथन करेगा इसमें? और इसको क्लियर कर, तो कैच नहीं कर रहा है, बात ही खत्म हो जाएगी, है ना। जैसे दृश्य है ना, दृश्य बोलते ही कौन दृश्य हुआ? दृष्टा ही दृश्य हुआ ना, और कोई थोड़ी ना दृश्य हुआ है। अब आप बाद में सिद्ध कर रहे हो कि दृष्टा दृश्य के सब जगह है, लकड़ी डंडे में सब जगह है, तो दृश्य की आत्मा दृष्टा है, और दृष्टा हर दृश्य में है और हर जगह से देख रहा है ना। लेकिन पहला जो फर्स्ट आप दृश्य बोले थे, तो उस समय दृष्टा ही तो दृश्य था। हल्का सा इसको सुनेगा तो 4 बार तो आ जाएगा। बहुत बहुत लवेबल है। जिंदगी के इतने गहरे रहस्य हैं ये कि आप नाचोगे ये सब सुन के। हाँ, कि वो जो पुराना स्ट्रक्चर था वो पूरा बिखर जाएगा। जैसे ये डंडा, लकड़ी को ही आपने डंडा बोला ना, तो लकड़ी डंडा हो ही गया ना, तभी तो आप डंडा बोले ना। नहीं जा रहा है तो छोड़ दे, थोड़ा सा रुक, फिर थोड़ी देर में समझाता है मैं। माया ही भगवान है और भगवान ही माया है। वो ऐसे पलटी खाते हैं ना कि समझ ही नहीं आता।
पल्ले नहीं पड़ता जीव को, चकरा जाता है जीव, गिर जाता है और उसको समर्पण बोलता है फिर वो। विराज, अरे क्लिक हुआ कि नहीं भाई? एनी डाउट? नो डाउट? हाँ, तो मैं पहले क्या बोला था, जो सवाल किया था, दृष्टा दृश्य कैसे हो जाता है ना? दृष्टा, पहला सवाल मेरा क्या था? दृष्टा दृश्य हो जाता है, दिखने लगता है, यही था ना? हाँ, वो सेकंड है। पहला सवाल क्या है? दृष्टा दिखने कैसे लगता है और दृश्य देखने कैसे लगता है, वो दूसरा सवाल। सपोज ले लो, पहला दूसरे का मैटर नहीं है। दृष्टा, पहला सवाल क्या है? दिखता कैसे है? दृष्टा दिखता कैसे है? जैसे ही आप दृश्य बोले तो दृष्टा ही तो दिखा। हाँ, अरे यार वो सब फिर बकवास में आ गए आप लोग। पुराना डायलॉग मत मारा करो, हमेशा ताजा में रहा करो, है ना? हाँ, जो पॉइंट चल रहा है उससे हट के बात नहीं करना। फिर मैं भूल गया यार, कहाँ थे अपन? हाँ, पहला सवाल क्या था? दृष्टा दिखता कैसे है, दृष्टा दृश्य कैसे हो जाता है? अरे आप दृश्य बोले, वो दृष्टा दृश्य ही तो हो गया ना, तभी तो दृश्य बोले आप। अब फिर दूसरा सवाल, दृश्य देखता कैसे है? शांत रहना आप, दृश्य देखता कैसे है? ठीक है, तब आप आए कि देखता जो है वो हर दृश्य की आत्मा है, जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। तो हर दृश्य में कौन है? दृष्टा है, तो दृश्य भी देख रहा है। हर दृश्य की आत्मा दृष्टा है, तो दृश्य में हर जगह आंख है ना? तो दोनों हो गया ना। अब शुरुआत वाला एकदम नाजुक है करके क्लिक नहीं होता, क्योंकि तुरंत हो जाता वो। यानी भगवान माया तुरंत हो जाते हैं, लाइट बंद चालू से भी फास्ट। माया भगवान तुरंत हो जाते हैं। तुरंत का मतलब जान रहे हो? वहां गैप ही नहीं है, तुरंत का भी गैप नहीं है। इसलिए भगवान ही माया है और माया ही भगवान। कभी भयभीत मत होना माया वाया समझ के। तृप्ति भंग हो गई आपकी। त्रिपुटी भंग हो गई। हाँ, और बल्कि उसकी सुंदरता का एहसास हुआ। जो हम पहले मान्यता में गए, मान के गए, है ना, उसकी सुंदरता का एहसास हुआ। तो हम जो उल्टा पुल्टा सोचते हैं ना, इसलिए मैं क्या बोला था, भेद और अभेद का यहाँ मिलन है। तो बुद्धि बुद्धि तो इसके आसपास पहले ही समाप्त हो जाती हो ना बाबा, ये सुनना ही नहीं है बोलती आजकल तो।
बंद करना है, ठंड लग रही है? हाँ कर दो बंद। वो जालियां खोल दो तो। नहीं नहीं, वो जाली मच्छर वाली लगा देना भाई। इसके बहुत गहरे राज हैं, बार बार और मंथन करना। समझ रहे हो? अभी जैसे आप जाली हो गए, मच्छर जाली हो गए, है ना? और फिर वहां से भी आत्मा है। बहुत गहरा है ये पॉइंट। हाँ, अभी मच्छर जाली दृश्य कौन बना? दृष्टा बना। उस समय सेंस नहीं था कि आप बने, वो तो हम बाद में कंफर्म कर रहे हैं कि बने। तो दृष्टा दृश्य बन गया, उसके बीच गैप ही नहीं है। अलग हो तो गैप होना, भगवान माया में अलग हो तो गैप होना। सेम उल्टा भी हो जाता है, फिर दृश्य दृष्टा हो जाता है। सेम उल्टा भी होता है ना। हाँ। हर क्षण मिलन ही है शिव भवानी का, राधा कृष्ण का। ये जो मैसेज दिया गया ना सनातन के द्वारा, वो बहुत हाई रेंज है, मतलब उसका कोई पारावार नहीं है, बट उसको कोई खोलने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है। तो वो एक अधिकतर जगह क्या है, अकेला कर दिया गया भगवान को, है ना? तो दृष्टा दृश्य एक है, अलग भी हो जाते हैं। ऐसे अलग होते हैं कि अलग लगते हैं, ऐसे एक होते हैं कि एक लगते हैं, और दोनों में कोई बॉर्डर लाइन ही नहीं है कि कब दृष्टा दृश्य हो जाता है, अब कब दृश्य दृष्टा हो जाता है। ऐसा ऐसा कोई बीच का कोई टाइम या क्षण नहीं है, गैप। जैसे दिन और रात में भी चलो थोड़ा गैप है कि शाम बोल सकते हो आप, इवनिंग और मॉर्निंग, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें गैप नहीं है बिल्कुल भी, और ये गैप जैसा दिखता है कि ये दिख रहा है वो अलग है, देख रहा है वो अलग है, और देखो गैप है ही नहीं और गैप जैसा दिख रहा है। ये पागल कर देने वाला जगत है। हाँ। अरे जो अलग ही ना हो सके वो एक होने का आनंद कैसे लेगा? तो हर एंगल से मिक्स है, अलग होके एक होके। हाँ, इसलिए तो अनिर्वचनीय बोल दिया गया लास्ट में। जैसे अब भगवान अनिर्वचनीय है, वैसे ये माया जगत भी अनिर्वचनीय है। एक ही है ना, बोलने में दो आ रहा है। तो दृष्टा दिख रहा है ना? ये पहला सवाल। जैसे ही आप बोले ये दृश्य, दृष्टा दिख गया, है ना? फिर घूम के आप गए कि दृश्य देखता है, हर दृश्य की आत्मा दृष्टा है, दृश्य में दृष्टा ही दृष्टा है, तो दृश्य भी देख रहा है।
हाँ एक ही है ना। कि मैं दृष्टा दृश्य के साथ समय के पास ही है। मैं दृष्टा नहीं नहीं, मैं तो और परात्पर है। दृष्टा और दृश्य से भी परे का पद है मैं। हाँ वो बालकनी है। हाँ ये यहाँ तक फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, हाँ ये ज्ञान है, फर्स्ट क्लास का बात चल रहा है अभी। और फर्स्ट वाला बालकनी का चल रहा था, जो सहजा वाला चल रहा था। फिर ये सवाल आया ना, सवाल आया तो फिर अपन इसमें आए फर्स्ट क्लास में। और शुरुआत वाला बालकनी था, सहजावस्था वाला। वो प्योर मैं हूं है बोल लो या सहजा है बोल लो, है ना। और ये डिवाइडेशन भी अभी अपन केवल समझाने के लिए कर रहे हैं। जैसे दृष्टा दृश्य दर्शन में डिवाइडेशन नहीं है ना, वैसे बालकनी फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी डिवाइडेशन नहीं है। सहजा वाला पागल हो जाता है, वो कर्म कांड करने लगता है थर्ड क्लास में। हाँ बात ही खत्म हो गई ना वहां। नहीं वो तू डायलॉग में मत आया कर, है ना। तू थोड़ा शांत रहा कर यार, रिदम बिगाड़ता है। अरे भाई जब कर्म कांड वाला थर्ड क्लास वाला मूवी जो थर्ड क्लास में देख रहा है ना, थर्ड क्लास ही बोलते हैं ना, हाँ सहजा तक आ रहा है, अपग्रेड हो होके भाव में, फिर ज्ञान में, फिर लास्ट सहजा में। तो सहजा वाला क्या कायर है जो कर्म कांड में नहीं जा सकता, इतना डरपोक है तो वहां वहां फिर नियम कायदे वगैरह ये वाले हट जाते। हर चीज सुंदर हो गई ना, अब कर्म कांड भी सुंदर हो गया, भाव की दुनिया सुंदर हो गई, ज्ञान सुंदर हो गया, और सहजा तो सुंदर है ही। तो पूरा रस लेता है पूरे जीवन का, है ना, मृत्यु का, पूरे चराचर। वो निष्काम को समाधि दे देता है और कामनाओं से खेला करता है, समझ रहे हो? वो पागल होता है, पागल, पागलों का सरदार। मिले हो कभी? पागलों का सरदार नहीं मिलेगा आपको धरती में, पागल मिलेंगे, वो पागलों का सरदार होता है। तो यार ये बहुत हो गया है, इनफ फॉर फॉरएवर। अरे हाँ तो बोलो ना शुरू में सोच रहे थे कि इनके पास भी आंसर नहीं है तो जिंदगी में
एक रस है, आनंद है, और किसी भी चीज को आप ये मत कह दो कि यही पूर्ण सत्य है ना। हम हमेशा क्या करते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं, बस ये आ गए अपन, यही पूर्ण सत्य है। जैसे पौधे को पानी से और उसको खाद से ऐसे सींचा जाता है ना, तो सत्य को असत्यों से सींचा जाता है। भाई आप ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है करके ही तो सत्य को सींचते हो ऐसे। तो अभी जितना भी अपन मंथन किया, जो भी किया, तो असत्य का भी सपोर्ट था ना, इनडायरेक्ट। तो हम असत्य को क्या बोलते हैं, अरे यार ये बेकार चीज है। कैसे बोल सकते हो, कीचड़ बेकार कमल ही सही, ऐसा कैसे चलेगा पांडे जी, नहीं चल सकता, हो ही नहीं सकता। सत्य तो एहसानमंद है असत्य का। क्या, सत्य एहसानमंद होता है असत्य का। देखो ये मिला रहा हूं मैं माया भगवान को, ये मिलन बहुत लवेबल है। जैसे हम बोलते हैं ना माया नहीं है ही नहीं, ऐसा मिथ्या है बोल देते हैं, या फिर बीच का रास्ता निकाल के निर्भयता के बीज भय में ही होते हैं, मालूम। भय कोई बुरी चीज नहीं है, होना ही चाहिए। सहज भय जो है वो बुरी चीज नहीं। सहज में आंख के सामने आ रहा है कुछ, बंद होती है आंख, बुरा है क्या। सहज में यहाँ कहीं आग कोई जल जाए, आप हाथ हटाते हो, सांप निकल जाए हटते हो, सहज भय बुरा नहीं होता, याद रखना, अच्छा ही होता है वो। देह बच जाए उसलिए नहीं, सहज है इसलिए। उसी से सहज निर्भयता भी आती है। हाँ। सहज निर्भयता आपकी आत्मा में है ही, आपको निर्भय होना नहीं है। लेकिन जीवन का पहला पड़ाव भय से ही शुरू होता है, आत्मा का आता पता नहीं होता है। पूरा ऐसे ना राउंड राउंड उल्टा पुल्टा होता रहता है, और बीच में कोई गैप ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि भय निर्भय हो गया, निर्भय भय हो गया, है ना। कोई ऐसे बाउंड्री लाइन नहीं है कि निष्काम काम निष्काम हो गया, काम ही निष्काम हो गया, ऐसा कोई बॉर्डर लाइन नहीं है। बस हो गया बस हो गया, सहज में। सहज में अस्तित्व व्यक्तित्व हो गया ना, ऐसी व्यक्ति सहज में अस्तित्व हो जाता है, कुछ नहीं उसमें,
ये जो आप सोचते हो ना कैसे होगा क्या होगा, अरे सहज में हो जाता है। नदी सागर सहज में होती है ना यार, कि ऐसे जा जाके पहुंचाते हो आप साधना कर करके। ये सब सहज देश में होता है। इसको लेकिन बौद्धिक समझ लेना एक अलग चीज है, इसका रस एक अलग चीज है ना, बहुत अलग चीज है। अधिकतर लोग बुद्धि से समझ जाते हैं, बोलते हैं हाँ करेक्ट हो गया, समझे कि चूके। जब तक आपको रस नहीं आ रहा है लाइफ में, है ना, आत्मरस, परम तृप्ति, समझ जाना आप बुद्धि में ही हो, कितना ही समझ लो क्या है। अब इसको समझ के कोई भी बोलने लग जाएगा, मतलब क्या वो बोध को प्राप्त हो गया क्या? चोर हो गया वो, क्या हो गया? चोर हो गया वो। बौद्धिक ज्ञानी, उससे बड़ा पापी कोई नहीं होता इस धरती में। जो चोरी है ना ये, हाँ उसकी आत्मा से निकले हुए एक अलग चीज होती है, उसका एक अलग ही अभिव्यक्ति एक अलग होगी उसकी, मेरे जैसी नहीं होगी। हर किसी आत्मवान की अभिव्यक्ति अलग ही होगी, और सेम हो रही है यानी समझ जाना वो चोरी हो रही है। वो अपने ढंग से बोलेगा, उसका एक अपना नजरिया रहेगा। या नहीं भी बोलेगा, कई लोग मौन भी हो जाते हैं, कोई ऐसा नियम नहीं है कि बोलेगा ही। तो सुबह से रात तक, जैसे आज का ही दिन ले लो, है ना, दिन भर में आप क्या क्या हुए देखो। आज के दिन में किचन हुए, मंदिर, पूजा, सुबह का जो सत्संग ध्यान हुआ, फिर बाद में फिर दृष्टा दृश्य वाला भी चला, फिर अभी बौद्धिक ज्ञान। आप जो ऐसे स्लाइड उतर उतर के ये वो ऐसे होते गए होते गए होते गए, सबका आनंद लेते गए, हर चीजों का, नए नए चैप्टर्स का, है ना। और तब भी आप वही के वही हो, तब भी आप में कोई चेंजेस नहीं है। इतनी चेंजेस होते हुए भी कोई चेंजेस नहीं है, और दोनों चीजें सहज में, सहज है ना। कितना कुछ हुआ, क्या समझे नहीं समझे जो भी है, फिर भी कोई चेंजेस ही नहीं हुई। तो ये दिन भर जो स्लाइड ऐसे उतरते रहे चारों ओर, तो भगवान जो थे ना, वो माया में रस लिए पूरा दिन भर, है ना। किचन ये वो, फिर सुबह का ध्यान, ये सब माया है ना, पूरा रस। फिर अभी दृष्टा दृश्य, ये सब माया जगत है। मजे से है भगवान यहाँ पे। हाँ, फिर आप एकांत में गए ऐसे अकेले और विश्राम में अपने आप में, बस फिर ये पूरा समा आ गया अपने आप में, स्वयं में। फिर माया भी आनंद से फिर मैं हो जाती है, कोई और मैं नहीं होता, माया ही मैं हो जाती है। क्योंकि बॉर्डर लाइन नहीं है ना। आप क्या सोचते हो कि कोई और मैं हो गया या मैं हो गया, ऐसा नहीं है, माया ही मैं हो गई। वो प्रेम है ना यार, राधा ही कृष्ण होते ना, कृष्ण ही राधा हो जाते और पूर्णता हो जाते। तो वो देवता लोग गए गोलोक में,
और राधा की गोद में श्री कृष्ण, राधा रो रही है और कृष्ण के शरीर से निकल रहा है राधा। कृष्ण बेहोश है। बेहोश है मतलब समझना, बेहोश। जैसे अभी भगवान बेहोश है, राधा जगी हुई है सुबह से अभी तक, है ना। और राधा रो रही है किसके लिए? कृष्ण के लिए, मैं के लिए। मैं का ही सत्संग है और कृष्ण वहां बेहोश है, उनके शरीर से रोए रोए से निकल रहा है राधा राधा राधा। कितना प्यारा संयोग है, सब कुछ कितना सुंदर है। कृष्ण जगते हैं, है ना। इस सुबह के एक सेशन में जग गए थे, मॉर्निंग वाले में मैं से सब कट गया था, है ना। वो काटना नहीं है, मैं हो जाना है कि सबको जो मैं किए अपन, वो कृष्ण जग गए थे, है ना। कृष्ण जगे, राधा बेहोश हो गई। हाँ, अब कृष्ण रो रहे हैं और राधा के रोए रोए से कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ऐसा निरंतर होता रहा वहां, देवता देख के चकराते रहे। तो इसको वो लोग प्रेम बोल दिए, समझ रहे हो। तो बोले ये खतरनाक प्रेम है करके, और चुपचाप वापिस आ गए। तो देवता कौन हुआ यहाँ? जीव। आप जब जीव देखता है ना इधर, ये राधा, ये कृष्ण, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऐसे। जीव का रोल है ना, उसको देखने के लिए बनाया गया है कि बेटा तू देख, है ना, ये सब तू देख। हाँ, तो वो भी एक सुंदर संयोग है। देवता भी सुंदर है अपनी जगह, क्योंकि इन दोनों को टैली कर पा रहा है जो, वो भी तो कमाल का है ना। तो ऐसा अपने आप राधा कृष्ण होते रहते हैं, कृष्ण राधा होती रहती है, किसी को कुछ समझ आता नहीं है। रस बहुत आता है, प्यार बहुत आता है, आनंद ही आनंद होता है, समझ कुछ नहीं आता है। और उसी में भलाई है। तो लाइट बंद है कि चालू है? चालू है ना। ठीक है, अब वाणी को विश्राम देते हैं। सभी को प्रेम प्रणाम है। अब देखो राधा कृष्ण में जा रही है। हाँ, अब कृष्ण, बस आप फ्री हो गए इससे भी। बस अब मैं कृष्ण, आत्मा कृष्ण, आजाद। तो ये सब बहुत सुंदर है। चल अब कृष्ण होने दो, ठीक है। प्रेम प्रणाम।
ओके, सबको प्रणाम। ओके, प्रस्थान करो।